अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज आपको पता है कि 14 अगस्त है, यानी कि पाकिस्तान आज के दिन, आज की डेट पे बना। तो आपको पता है ये कैसे बना? सुना है आपने, देखा तो नहीं होगा मैंने, आपने जो उनके बाद जो जब यानी कि जब पाकिस्तान बना उसके बाद जो हुआ, लेकिन सुना तो है ना अपने बुज़ुर्गों से। ये कोई कहानी नहीं है या ये कोई फ़िल्म या कोई ड्रामा नहीं है, इट्स रियलिटी। ये हकीकत है कि हमने लाखों कुर्बानियाँ देकर, जानी माली, ठीक है, हमने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया, हमारे बुज़ुर्गों ने। और फिर हम जब पाकिस्तान में आए तो अब हम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते हैं, हम आज़ाद हैं। ठीक है, बिल्कुल आज़ाद हैं हम। सही है, आप खुद देख लें कि जो भी इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते, गाय का गोश्त नहीं बेच सकते, गाय का गोश्त नहीं खा सकते। अगर मतलब कि वो गुज़रती है ना गाय रोड से, तो उसको आप यानी कि जैसे गाय को आगे करने के लिए कुछ करते हैं ना, आवाज़ देते हैं या कुछ इस तरह का कोई छड़ी वगैरह होती है, उसको उसके साथ ठोकर मारते हैं या मारते हैं, वैसा नहीं कर सकते। हिंदू जो हैं वो आपको मारेंगे और वो अच्छा नहीं समझते ना, यानी कि आपको आज़ादी नहीं है। बेवकूफ़ हैं वो, तो जाहल है ना, उनको तो बात ही छोड़े ना इंडियन वालों की जो हिंदू हैं। तो आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, हमें अज़ीम 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 अल्लाह पाक की तरफ से नेमत मिली, और ये हुआ भी जिस दिन पाकिस्तान बना है भी सीवी रात थी रमज़ान की, यानी कि सीवी थी। तो कितनी खुशकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, और यानी कि हमें जब मिला इतने मुबारक महीने में ये हमें मिला। ठीक है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम, हाँ, हमारी खुशी बनती है कि हम खुशी करें, एंजॉय करें, कि हमारे यानी कि सेलिब्रेट करें अपनी आज़ादी को, लेकिन इस तरह की ना करें कि किसी को तंग ना किया जाए। ठीक है, और इस तरह का ना हो कि यार, अब देखते हैं आप लोग बाइक पे सलेंसर निकाले हुए हैं, वो लेकर जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मौत भी होती हैं। मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, इस चीज़ों से अवॉइड करें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ना करें, यानी कि नुकसान ना हो। खुशी का दिन है ये, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है ये, समझ लें कि ईद ही है हमारे लिए ये भी। ठीक है, ईद ईद जैसा ही है ये दिन भी, लेकिन फिर भी यानी कि एक लिमिट में रह के। ठीक है, और वो भी देखें ना जितनी कुर्बानी हुई, लाखों जो मुसलमान औरतें थी, बेटियां थी, बहनें थी, उन्होंने अपनी जान यानी कि ख़ुदकुशी कर ली अपने आप को। यानी कि ख़ुदकुशी हराम है इस्लाम में, लेकिन उन्होंने वो यानी कि डिसाइड किया कि हम ख़ुदकुशी कर लेंगे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। कुओं में छलांगे मार दी, दरियाओं में छलांगे मार दी। ठीक है, सिर्फ़ इनके लिए, ये सिख और हिंदुओं से बचने के लिए, अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए। सोचें क्या उस वक़्त वो क्या लम्हा होगा कि जब अपनी आँखों के सामने अपनी माँ, बहन, बेटी कुएँ में छलांग मार रही होगी। यार मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर हमने ये हासिल किया, बहुत ज़्यादा, बहुत कोशिशें की, और फिर हमें कहीं जाकर ये पाकिस्तान मिला। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, ना कि हम किसी लीडर के पीछे लग के, हम लीडरशिप यानी कि लीडर के पीछे लग के हम अपने मुल्क को बुरा करें, हम मुल्क के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे मुल्क की बदनामी हो। देखिए ना, अगर आप सऊदीया में हैं या पाकिस्तान में हैं, और सऊदीया में हैं या किसी भी कंट्री में हैं पाकिस्तान के अलावा, तो आप वहाँ पे कोई भी अच्छा काम करेंगे ना, वो ये बोलेंगे कि वो पाकिस्तानी है, उसने अच्छा काम किया। वो ये नहीं बोलेंगे फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का बेटा है, नहीं, वो बोलेंगे कि वो पाकिस्तानी है जिसने ये अच्छा काम किया। अगर आप बुरा काम करेंगे तो वो फिर भी यही बोलेंगे कि वो पाकिस्तानी है जिसने बुरा काम किया। इसलिए आप ऐसा काम करें बाहर के मुल्क में भी जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं कि मुसलमान हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा यानी कि हमें फ़ख्र है। ठीक है, अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा नेमतें भी हैं पाकिस्तान में, 4 मौसम भी हैं, यानी कि फ़सलें भी होती हैं, हर फसल होती है यहाँ पे। ठीक है, और चलता आ रहा है जब से पाकिस्तान बना है। ठीक है, वो अभी मैं सियासत की बात नहीं करूँगा उसमें। तो ये मैं बताऊँगा कि ये हम सऊदीया में, यानी कि सऊदी अरब में 14 अगस्त की जो है वो आज़ादी का दिन है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं।
केक बनवाया स्पेशल हमने। तो ये सब हम फ्रेंड जो हैं ये हम सब इकट्ठे होकर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने चल रहा है, ठीक है। हम इस तरह सऊदीया में एंजॉय करते हैं अपनी ईद। और दूसरी बात यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में या जहाँ कहीं भी हैं आप वो झंडे या झंडियाँ उसी हिसाब से लें जिसकी आप बाद में केयर कर सकें, यानी कि हिफाजत कर सकें। अभी देखें यहाँ 14 अगस्त गुज़र रही है, तो आप देखेंगे कि सुबह रोड पर गलियों में हर जगह झंडियाँ ही झंडियाँ होंगी। तो यार कोशिश करें आप भी, मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि जो मुझे नज़र आए वो मैं उठाऊँ। तो आप भी कोशिश करें कि आपको जो नज़र आए उसको उठाएं, उठाकर किसी यानी कि जगह पर रख दें, ऊंची जगह पे जगह रख दें, ठीक है। झंडा कोई भी नज़र आए या पाकिस्तानी झंडियाँ हैं जो छोटी छोटी होती हैं, बच्चों ने ली होती हैं, वो आपको कहीं भी नज़र आए वो आप रख सकते हैं। कि सऊदीया में हम किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त। तो आप भी इंजॉय करें, आप भी इस तरह का इंजॉय करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अपने घर में इंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ जैसे हम कर रहे हैं वैसे इंजॉय करें। भाई हमें इंजॉय करना चाहिए, हमारा पाकिस्तान है, तो हमें खुशी है कि हमें एक आज़ाद इस्लामी रियासत मिली हुई है जिसमें हमने अपनी आंखें खोली हैं। हमें फ़ख्र है बहुत ज़्यादा। और हम दुआएं भी देते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत करके कोशिशें करके हमें पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत जो है वो हमें दिलवाई। सब कुछ किया तो यानी कि है तो अल्लाह पाक की तरफ से मंजूर था, सब कुछ जो होना था अल्लाह पाक के बगैर यानी कि उनकी मर्ज़ी के बगैर एक तो पता भी नहीं हिल सकता, ठीक है। ये अल्लाह पाक को मंजूर था तो ये पाकिस्तान बना, ठीक है। वो मैंने सुना हुआ है, मैंने ना बुज़ुर्गों से भी सुना था, ठीक है। इलामा इकबाल साहब के जो वो क्या कहते हैं एक सर्वेंट थे, उनकी भी मैंने एक कॉलम पढ़ा था कि कैसे वो रात को आए, दाता साहब आए और फिर इलामा इकबाल साहब से मिलकर भी गए। ये मैंने कॉलम पढ़ा हुआ है ना कि उन्होंने फिर इलामा इकबाल साहब से पूछा लेकिन उन्होंने नहीं बताया, फिर आखिर पे उन्होंने बता भी दिया, ठीक है। कि ये आखिर पे उस वक़्त बताना जब मैं दुनिया से चले जाऊँगा। फिर उसने बताया कि वो दादा साहब आए थे और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो फिर एक ये है, फिर उसके बाद मैंने ये भी सुना था कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ देख कर ना यानी कि जिस तरफ पाकिस्तान बना हुआ है इस तरफ देख कर मुस्कुराते थे। तो सहाबा कराम भी पूछते थे कि यानी कि आप क्यों मुस्कुराते हैं, तो कहते थे मुझे इस तरफ से इस्लाम की खुशबू आती है, ठीक है। ये भी मैंने सुना हुआ है। फिर उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा मसाले हैं यार, बहुत ज़्यादा। अब देखें ना कि वो एक क्या कहते हैं इंडियन था, वो जो उनका कोई भी था, इंडियन आर्मी था, वो मैंने ना क्लिप मैंने देखा हुआ है यूट्यूब पर ना। तो वो कह रहा था कि हम जब बमबारी करते थे ना पाकिस्तान में, सन 1965 की बात है कि जब हम बमबारी करते थे तो पता नहीं कौन थे वो सब्ज़ कपड़े पहने हुए थे, वो कह रहा था कि उस तरह बैठने में हम जो भी बम फेंकते थे वो पकड़ के अपने झोले में डाल लेता था। वो कौन थे वो, अब मैंने ये खुद सुनी हुई है और देखी भी हुई है वीडियो। तो देखें अल्लाह पाक की कितनी रहमत है कि हर चीज़ है, अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत भी खुद कर रहे हैं, यानी कि करवा तो किसी से रहे हैं। जैसे पाकिस्तान आर्मी है, जो अल्लाह पाक को मंजूर है वही आर्मी में जाता है, वरना हम और आप क्यों नहीं गए। जो भी अल्लाह पाक मुंतखब करते हैं कि ये पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं तो वो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यार जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं ना उनकी भी इज़्ज़त किया करें, वो इज़्ज़त के लायक हैं, ठीक है। हम उनका एहसान नहीं दे सकते, हम दे तो हम किसी का भी एहसान नहीं सकते, लेकिन हम उनका भी नहीं एहसान दे सकते। अगर वो पैसों की खातिर ही कर सकते हैं ना इस तरह का काम, तो फैक्ट्री वगैरह और कुछ भी है वो वहाँ पे भी इतनी फ़ीस से ज़्यादा यानी कि सैलरी मिल जाती है, वहाँ पे भी वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन वो अपना जान अपनी जो है ना हथेली पर रख कर बॉर्डर पर खड़े होकर ड्यूटी करते हैं सिर्फ हमारे लिए, और आराम से हम सोते हैं ज़िंदगी, यानी कि हम आराम से ज़िंदगी गुजारे हैं, कोई डर नहीं है, ठीक है। तो उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए थोड़ा सा, यानी कि उनके लिए भी दुआ कर देनी चाहिए। मैं तो करता हूँ नमाज के में जो भी दुआ नमाज़ पढ़ता हूँ उसके बाद दुआ करता हूँ। तो यकीन करें कि मैं अपनी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें हर महाज में कामयाब करे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यार जो हमारे लीडर होते हैं ना, पाकिस्तान के लीडर होते हैं, वो भी अल्लाह पाक मुंतखब करते हैं, अल्लाह पाक को मंजूर होता है तो वो लीडर आते हैं, चाहे कोई भी है। नवाज शरीफ है, जरदारी है, परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, ज़िया-उल हक़ साहब हैं, सदर अयूब साहब हैं, जो भी हैं, इमरान खान साहब हैं, जो भी हैं, अल्लाह पाक को अगर मंजूर होता है तो वो लीडर बनते हैं। तो यार इनकी भी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है।
हमारा हक़ है कि हम अपने लीडर की इज़्ज़त करें, ठीक है। वो हमारी क्या कहते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करेंगे तो बाहर के मुल्क वाले भी उनकी इज़्ज़त करेंगे, वो हमारी इज़्ज़त है, ठीक है। अगर हम ही उनको बुरा भला कहेंगे तो फिर बाहर वाले तो ज़रूर कहेंगे। आपस में हमारे सौ इत्तेफाक सही, लेकिन यार प्लीज़ पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान की पर मतलब कि कोई मुश्किल आती है या कुछ होता है तो भाई ज़रूर प्लीज़ इकट्ठे हो जाया करें और एक ब्लॉक होकर, यानी कि एक मुट्ठी होकर उसका जवाब दिया करें, चाहे कोई भी महाज हो, चाहे कोई सोशल मीडिया का हो या जंग का हो या इंडिया के साथ। ज़्यादा तो हमारे यही है, जो हमारे दुश्मन है, इंडिया है, इसराइल है, अफ़गानिस्तान, जो भी हैं। तो एक मुट्ठी होकर ना इनको जवाब दिया करो, ताकि इन्हें पता चले कि हम आपस में लाख इख्तलाफात सही, हमारे सियासी इख्तलाफात सही, लेकिन हम एक हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बोलेगा हम उसकी ज़ुबान निकाल लेंगे, ठीक है। हम एक हैं। तो आप भी खुश रहें और सबके लिए दुआ किया करें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, और जो परदेसी भाई हैं उनके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत अता करे और कामयाब करे, और वो जो घर वालों के लिए बाहर गए हैं पैसे कमाने, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और रिज़्क़ हलाल दे, ठीक है। और हम मेरे लिए भी अब दुआ किया करें, सही है। तो बस इतनी सी वीडियो है, तो थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।